सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है चित्रीय प्रस्तुतीकरण। इसके अंदर हमने देखा था कि सारणियाँ किस तरह से बनती है और हम क्या करते हैं, सारणियों का चित्र के रूप में उनको कैसे प्रस्तुत करते हैं। और आज हम करने वाले हैं रेखीय ग्राफ, यानी कि जो चित्र हमने पहले बनाए थे उनसे थोड़ा सा अलग क्या है, रेखीय ग्राफ है। यानी इसके अंदर हम बनाएंगे लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, किस तरह से उनका ग्राफ बनेगा, तो वो आज हम देखेंगे। वैसे तो आपका ये थोड़ा नया टॉपिक है, लेकिन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है चित्रीय प्रस्तुतीकरण का, ये सिर्फ एक चैप्टर के अंदर आता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ आज शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो इसके अंदर आप देखो कि हम देखेंगे ग्राफ क्या होते हैं। ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ क्या होते हैं कि जैसे हम कोई भी हमारे पास हमने संकलित किया हुआ हमारे पास क्या है, आंकड़ा है। उस संकलित आंकड़े को हम क्या करते हैं, पहले संकलित करते हैं, फिर उसके बाद में उसको व्यवस्थित करते हैं, फिर हम उसको प्रस्तुत करते हैं। अब प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ग्राफ होना चाहिए, एक चित्र होना चाहिए। उसके अंदर हम क्या करते हैं, आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा एक कार्तीय तल देखा होगा, आपकी मैथ्स की क्लास के अंदर भी आपने देखा होगा, छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? कार्तीय तल। अब कार्तीय तल के अंदर यहाँ पे होता है एक्स अक्षिस, यहाँ पे होता है एक्स डैश, यहाँ पे होता है वाई और यहाँ पे होता है वाई डैश। अब जो y के ऊपर प्लस की वैल्यू होती है और यहाँ पे भी प्लस की वैल्यू, और यहाँ पे माइनस और माइनस व की वैल्यू, और बीच में हमारा होता है मूल बिंदु O। तो ये हमारा कार्तीय तल होता है। इसके अंदर हम लेते हैं प्लस प्लस की वैल्यू, इसके अंदर लेते हैं माइनस प्लस की वैल्यू, और इसके अंदर लेते हैं हम माइनस माइनस की वैल्यू, और इसके अंदर लेते हैं प्लस माइनस की। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि कार्तीय तल के अंदर कौन कौन सी प्लस की वैल्यू है, कहाँ पे क्या है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो संख्याएं हैं वो हम लिखते हैं इस तरह से। तो ये होता है हमारा ग्राफ। अब जो ग्राफ है वो सिर्फ क्या होना चाहिए, हमारे पास एक स्टिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और क्या है वो एक पेज के बीच में होना चाहिए, तो वो क्या दिखे, सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। तो आगे देखो हम क्या करेंगे कि ग्राफ की रचना का नियम क्या होता है। नियम किस तरह का कि जैसे हमने पहले देखा था कि एक सारणी बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, नियम चाहिए कि सारणी किस तरह से बनती है। उसी तरह से क्या है, ग्राफ भी किस तरह से बनाए जाते हैं, तो उनका भी एक नियम होता है, रूल होता है। अब देखो पहला होता है शीर्षक। अब शीर्षक एक ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले को पता चल जाए कि ये आंकड़े किस तरह के हैं। ऐसा शीर्षक होना चाहिए, ऐसा टाइटल होना चाहिए। हम कोई भी ऐसे पढ़ते हैं तो उस ऐसे के अंदर या निबंध के अंदर क्या देखते हैं, हम एक टाइटल ही देखते हैं। उस टाइटल से हमें पता चलता है कि वो जो निबंध है वो किस प्रकार का है या किस प्रकार का वो ऐसे है। तो इस तरह से क्या है, हमारे पास भी ग्राफ के अंदर भी क्या होना चाहिए, एक मुख्य शीर्षक होना चाहिए, वो जो सभी को समझ में आ सके। आगे है पैमाने का नियम। पैमाना यानी जगह, यानी कि जब हम एक शीट उठाते हैं ग्राफ की, तो उस शीट के अंदर बीच के अंदर वो ग्राफ बना जाना चाहिए, ताकि वो क्या है, देखने में अच्छा लगे और साफ सुथरा दिखे। ठीक है। आगे है अक्षों का अनुपात। अब जो अक्षों का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि जो वाई अक्षिस है और एक्स अक्षिस है उनके बीच का जो अनुपात है वो किस तरह का होना चाहिए। जो अनुपात है वो वाई अक्षिस और एक्स अक्षिस का, वो जो एक्स अक्षिस होती है वो वाई अक्षिस से थोड़ी सी गुना में अधिक होती है। ठीक है। आगे देखो बिंदु में अंकित करने की विधि। अब जो बिंदु हम अंकित करते हैं वो किस तरह से अंकित करते हैं, देखो हम जब, अब मैंने देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से दो लाइनें लगाई हैं, इसका क्या मतलब है, या फिर इस तरह से हम एक जैसे इस तरह से लगा देते हैं। ये होते हैं बिंदुओं को अंकित करने की विधि। यानी कि हमारे पास, हम यहाँ से एक से थोड़ी शुरू करेंगे, जिस तरह का हमें आंकड़ा चाहिए उसी तरह से हम आंकड़े शुरू करेंगे। यानी देखो हमें सिर्फ 500 से शुरू करना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देंगे इस तरह से। तो आगे देखो विभिन्न प्रकार की रेखाएं। अब विभिन्न प्रकार की रेखाएं जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से रेखाएं खींच सकते हैं, सीधी रेखाएं खींच सकते हैं, इस तरह की रेखाएं खींच सकते हैं, हल्की रेखा खींच सकते हैं, या पूरी बोल्ड रेखा खींच सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग रेखाएं होती हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, उनको
प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे क्या है, रेखा या वक्र खींचना। रेखा एक तो होता है कि हम कोई भी एक रेखा खींच दे इस तरह से, एक होता है कोई ऐसे कोई ग्राफ कोई वक्र बने, यानी कोई ढलान वाला कोई वक्र है वो बने। तो ये क्या है, ग्राफ की रचना का नियम है। इस तरह से आप जब आप इन नियमों को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। तो आगे देखो, हमारे पास है एक चर वाले ग्राफ और दो या दो से अधिक चर वाले ग्राफ। इसके अंदर देखो, एक चर वाले ग्राफ यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही चर हो। एक चर जैसे कि वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए, और एक ही चर को लेके हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब देखो, हमारे पास ईयर दिए हुए हैं, साल दिए हुए हैं 2018 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, इस तरह से। और आपके पास क्या है, ये एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये आयात या निर्यात आप ले लो, वो संख्या होगी हमारे पास। तो वो क्या है, 2018 के अंदर कितना हुआ था, 2019 से 20 तक कितना हुआ था, 20 से 21 तक कितना था, 21 से 22 तक कितना था। तो वो मैंने क्या है, एक रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये रेखाएं ड्रॉ करनी है, ये तो आपको आती हैं। इस तरह से एक चर वाला ग्राफ बनेगा। अब आगे देखो, दो चर वाले रेखिक चर वाले ग्राफ। अब इन ग्राफ के अंदर देखो आप, हमारे पास क्या मंथ दिए हुए हैं और सेल और प्रोडक्शन, ये चीज़ दी हुई है। तो देखो, हमारे पास दो चर वाले हैं, सबसे पहले हमें जो सेल है उसको ड्रॉ करो, फिर जो प्रोडक्शन है हमारा उसको ड्रॉ करो। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की रेखाएं बनेगी। आपको देखो, मैं अगर यही रेखा इस तरह से ड्रॉ कर देती तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी सेल की और कौन सी प्रोडक्शन की है। इसीलिए क्या किया जाता है कि एक रेखा को थोड़ा गहरा दिखाया जाता है और एक लाइन को थोड़ा डॉट डॉट में दिखाया जाता है, ताकि वो हमें समझ में आ सके कि कौन सी सेल है और कौन सी प्रोडक्शन है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि दो चर वाले ग्राफ किस तरह से बनते हैं और एक चर वाले ग्राफ किस तरह से बनते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा चैप्टर। तो इसके अंदर हम आज इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।